और वे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर हरियाणा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर देश भर में जमीनें लूटी गई हैं। वहीं इस बिल को मुस्लिमों का हितकारी तक उन्होंने बता दिया। जो जमीनों की सारे देश में लूट हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी जमीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी जमीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दें तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों में। इसलिए सोच समझकर, ये किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है, किसी मजार के खिलाफ नहीं है, किसी भी जो ऐसे संस्थान हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये जो इसकी आड़ में लूट हो रही थी, तगड़ी लूट हो रही थी। जमीन तो इनके पास है रेलवे से भी ज़्यादा। रेलवे इतना प्रॉफिट कमा के देती है और इनका 1 करोड़ कुछ है। इसका मतलब लूट तो शरेआम हो रही है। खूब विरोध किया है और विपक्ष इसके बारे में पार्लियामेंट से बाहर अगर कहीं बात चलती है तो विपक्ष भी कहता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, बहुत बड़े घपले थे इसमें, वक्फ बोर्ड में। और संसद में जब बात करता है तो कुछ और करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। कल ने माननीय हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण जी ने बहुत खुल करके बात रखी, बहुत अच्छे से बात रखी कि भाई इसका फायदा पूरे मुस्लिम समाज को मिलेगा, गरीब मुसलमानों को इसका फायदा मिलेगा, महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक किस्म से कहते हैं इसका यूनिफॉर्म बेनिफिट मिलेगा। किसी का लालच के लिए, किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए ये संशोधन नहीं हुआ है।